रोवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन जो कि डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स पे बेस्ड है उस पे चर्चा करेंगे। ठीक है। हमारे पीछे जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं ये TFR 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है और TFR का एग्जाम होने वाला भी है। तो बहुत लोग इसके लिए एक्साइटेड होंगे, सीरियस होंगे और बहुत मेहनत कर रहे होंगे। तो इस टाइप के शायद लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस में बहुत लोगों को कुछ उस टाइप के प्रॉब्लम्स होते होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग उसी पे ही चर्चा करेंगे। तो पहले चलिए क्वेश्चन समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे अप्रोच करना है। ओके। हमें दिया गया है कि आपके पास कोई n है नेचुरल नंबर और लेट a बिलोंग्स टू MNR सच दैट a क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी, देन a इज डायगोनालाइजेबल MNR। ठीक है। ए शुड बी डायगोनालाइजेबल इन MNR। तो ये सही है या गलत है? मतलब कोई n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। ओके। कोई भी रियल मैट्रिक्स है n क्रॉस n का और उसका पावर आप 3 करते हो तो वो आइडेंटिटी हो रहा है। तो इस बेसिस पे आपको बताना है क्या ए डायगोनालाइजेबल होगा MNR में, मतलब ए इज डायगोनालाइजेबल ओवर आर। ये सही है या गलत है? अगर सही है तो प्रूफ करना हो चाहिए हम लोग को, और गलत है तो कुछ काउंटर एग्जांपल देना चाहिए। तो ये है। चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे अप्रोच करना है। ओके। सो आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ वन शुड अप्रोच। क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को करने के लिए। ठीक है। तो मेरा सॉल्यूशन को देखने के पहले थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद से ट्राई करो कि कैसे हम लोग इसको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है। क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। चलिए, अगर आपने सोच लिया है तो पहले थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को रिकॉल कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहे। कोई भी अगर आप मैट्रिक्स दोगे, ठीक है, रियल मैट्रिक्स या कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स या किसी भी फील्ड में, तो आप बोलोगे कि ए, देन वी से दैट मैट्रिक्स ए is diagnosable. This A is diagnosable over the field R, right? If there exists an invertible matrix P over real field, ठीक है, such that P inverse AP is the diagonal matrix, जहाँ पे कि D बिलोंग करे MNR। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। और D इज डायगोनल, D एक डायगोनल मैट्रिक्स हो, D1 D2 डॉट 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 Dn, ऐसा। तो अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनालाइजेबल है आप बताते हैं तो उसका डेफिनेशन प्ले क्लियर हो कि मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स आपने लिया किसी भी फील्ड में तो उसको उस फील्ड में बोलेंगे डायगोनालाइजेबल। अगर उसी फील्ड से कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आप खोज पाए जिसको पी इनवर्स एपी के साथ ए के साथ ऐसा गुना करने से वो एक डायगोनल मैट्रिक्स दे दे, अगर ऐसा होता है तो आप बोलते हैं कि वो जो मैट्रिक्स है वो डायगोनालाइजेबल है। ओके। तो ये तो डेफिनेशन हो गया। अब इसका और कोई तरीका है टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स? वेल, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू, राइट, related to geometry, multiplicities of eigenvalues and so forth by looking at Jordan forms। बहुत सारी चीजें, बट काम का चीज क्या है ये हमें देखना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे जो हमें दिया गया है हेयर, यहाँ हमें दिया गया कि ए क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी है, ठीक है, और ए एन क्रॉस एन का कोई मैट्रिक्स है। इसके बेसिस पे देखना है कि डायगोनालाइजेबल है कि नहीं। अब इसको देखने के पहले एक चीज को आप गौर से देखो। अगर ए डायगोनालाइजेबल हुआ उस फील्ड में, क्योंकि मैट्रिक्स पी भी उसी फील्ड से आ रहा है, तो पी इनवर्स एपी ये भी मैट्रिक्स उसी फील्ड से आ गया, तो इसका मतलब डी भी उसी फील्ड से होना चाहिए। और डी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स। पहला चीज जो नेसेसरली चीजें यहाँ निकल के आ रही हैं, हमारा जो मैट्रिक्स होगा जिसको डायगोनलिटी चेक करना चाहते हो, पहला चीज कि उसका सारे आइगन वैल्यू उस फील्ड में होने चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है। ठीक है। मेरे पे तो विश्वास नहीं करना है, मैथ पे विश्वास कीजिए। ठीक है। पी इनवर्स ए पी, ये डी हो रहा है जहाँ पे कि पी ए पी इनवर्स ये भी उसी फील्ड से, ये भी उसी फील्ड से, ये भी उसी फील्ड से, तो प्रोडक्ट करने के बाद भी उसी फील्ड में आ जाएगा। और वो एक डायगोनल मैट्रिक्स दे रहा है, और डायगोनल मैट्रिक्स जहाँ मिला
तो आइगन वैल्यूज आपको पता चल गया कि भैया इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स है निकालो क्या है, वही तो आइगन वैल्यूज हो गए। तो ये हो गया बात। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स जिसका बोर्ड डायगोनिजेबल है, तो इसका मतलब उसके सारे आइगन वैल्यूज फील्ड में मिलेंगे। अगर कोई मैट्रिक्स है, उसका आइगन वैल्यू अगर उस फील्ड में नहीं मिल रहा, तो फिर वो उस फील्ड में डायगोनिजेबल नहीं होगा। करेक्ट। सो दैट्स द वे वन शुड थिंक अबाउट इट। और भी थोड़ा इसमें डीप थ्योरी है ना, और भी चीजें हैं, बट थोड़ा सा अभी इसी का जरूरत है, तो इसीलिए इस पे बात किया। ओके। और इस टाइप की चीजें जब सोचते हो तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। नहीं सोच पाते लेकिन ट्राई करते हो, अटक जाते हो, तो कोई बात नहीं है। नीचे देखो कोई चीजें यहाँ स्लाइड हो रही है, आपको लगता है उसमें जरूरत है, तो यू शुड कॉन्टेक्ट अस। ओके। और चलो इसको हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। तो हेयर ए क्यूब इक्वल टू दिस है, तो यहाँ से एक एनालिटिक पॉलिनॉमियल हमें इसका पता चल गया। तो जो मिनिमल पॉलिनॉमियल इसका होगा वो इसका फैक्टर हो जाएगा, राइट। ओके। और लैम्डा माइनस क्यू का अगर ओवर आर आप फैक्टराइज करोगे तो ये फैक्टर आएगा। तो जहां तक रियल की बात है, क्योंकि मिनिमल पॉलिनॉमियल के जो रूट्स होते हैं वही आइगन वैल्यूज होते हैं, तो ये हो सकता है, करेक्ट है, राइट। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। ये तीनों में कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन एन। एन क्या है आपका? अगर ये केस हुआ तब तो आपका मैट्रिक्स आइडेंटिटी हो जाएगा। ये मिनिमल पॉलिनॉमियल अगर हुआ तो रूट्स आपका 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये अगर हुआ ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट है। तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कौन कौन सा चीजें पॉसिबल्स है। अगर आप इस टाइप की चीजों को देखोगे, राइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मैट्रिक्स अगर आपने दिया तब तो बात बन गया। लेकिन चूंकि आर में अगर आप बात करोगे, आपको चाहिए कि मैट्रिक्स आर में डायगोनिजेबल होने चाहिए, तो पहली बात सारे आइगन वैल्यू आपके रियल नंबर्स होने चाहिए। इसके जो रूट्स हैं उसमें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके। तो इसमें से अगर आप यू आर सेइंग दैट ए इज डायगोनिजेबल ओवर आर, तो इसका मतलब सारे आइगन वैल्यूज आपके रियल नंबर होने चाहिए। तो इसमें से कौन सा रियल नंबर है? तो ये केस तो छट गया, ये तो अलाउड ही नहीं है, राइट। सो ए इज डायगोनिजेबल ओवर आर इफ एंड ओनली इफ। इस केस के लिए ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आपने ए क्यूब आइडेंटिटी दिया है, तो अगर ए क्यूब आपने आइडेंटिटी दिया है तो ये चीज आया। इसका मतलब ए अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है तो ये डायगोनिजेबल नहीं होगा ओवर आर, अब भी नहीं होगा, क्योंकि आइगन वैल्यूज फिर आपके रियल रहे नहीं, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ इनिटी उसके रूट्स 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, राइट। दिस इज सेम सेइंग मिनिमल पॉलिनोमियल इज लैम्डा माइनस वन। बट ये सब चीजें मैंने कैसे लिखी, क्या इसका तरीका हुआ, पूछा तो बताया तो अभी, बताया तो अभी। पर तो भी अगर दिक्कत हो रही है समझने में, तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो ना इसको, समझो ना इसको, प्रयास तो करो यार। एग्जाम तो लाइफ में आता जाता रहेगा, है ना। एग्जाम तो आता जाता रहेगा, एग्जाम का कोई टेंशन नहीं है। अभी गया फिर आएगा, लेकिन ये समय सीखने वाला फिर दोबारा नहीं आएगा। वो ये चीज देखना है कि यार ये क्या है, क्या चल रहा है इसमें, हो क्या रहा है। ठीक है एग्जाम है, दे लो, लेकिन एक होना चाहिए अंदर से क्यूरियोसिटी, भूख, मैथमेटिक्स वाली। क्या है ये, कैसे हो रहा है ये, राइट। वो भूख अगर है तो बहुत जरूरी है, और वही भूख की जरूरत होती है मैथमेटिक्स में, बस उतना ही जरूरत है। और वो ज़रूरत अगर चाहिए तो ठीक है, आप यहाँ जुड़ सकते हैं मैथ के लिए, ठीक है। लेकिन स्टिल ये सब चीज़ें आप देख सकते हो कैसे बात हो। गेम ओवर। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर ए काउंटर, तो लुक फॉर ए मैट्रिक्स जो कि आइडेंटिटी नहीं है बट ए क्यू इक्वल टू आइडेंटिटी हो रहा है। हिंट यहीं पर मिल गया आपको, राइट एवरीवन। सो जस्ट लुक इनटू इट, क्या होगा उसको आप आराम से अपना परमूट भी कर सकते हो, या जो चीज़ें आपको अच्छी लगी वैसा कर सकते हो। तो यू कैन गो लाइक दिस, ठीक है। तो आराम से आप इसको एकदम परम्यूट कीजिए। ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा। लुक एट दिस मैट्रिक्स, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का है, ये ए क्यू इक्वल टू आइडेंटिटी है, बट ए
is not diagnosable over R. Why so? अब मैं यहीं पे दे रहा हूँ, find 2 cross 2 real matrix such that A cube is identity but A is not diagnosable. ओके, ठीक है, ये एक्सरसाइज है मेरे रिसर्च से। डॉक्टर भाई साहब लोग भी बोलते हैं एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, तो मैथ के लिए एक्सरसाइज है ना अपना, सोचना है, राइट? सोचो, सोचो, सही दिशा में सोचो, जरूर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो सोच के मेरे ख्याल से आप इसको अपडेट करना, ठीक है, और इसको भेजना। तो जहां तक इस क्वेश्चन के आंसर की बात है, तो इस क्वेश्चन का आंसर पे हम लोग जा सकते हैं आराम से। सो दिस इज फॉल्स। हमने काउंटर एग्जाम्पल दिया, 3 क्रॉस 3 के लिए, या 2 क्रॉस 2 के लिए है, 4 क्रॉस 4 के, यहाँ पे एन रैंडम था, एन हम कुछ भी ले सकते थे, 3 ले लिए। क्वेश्चन का आंसर हम लोग ऐसे भी दे सकते थे, बट वो एक आंसर हुआ, एक समझ, इंटरेस्टिंग, मजा, जो आपको और मजा दे मैथमेटिक्स में, वो थोड़ा आपको ध्यान देना है। वो सब चीजें जब आप ध्यान देना स्टार्ट करोगे ना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो बस मैथ्स में डूबे रहो, सीखते रहो, और जो भी बताया उस पर ध्यान दो। और लगता है कि बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत मेहनत, जैसे कल भी मैंने कुछ बातचीत करी थी हारने पे, हारा हुआ महसूस कर रहे हो, लग रहा है कि अब नहीं होगा, तो एक बार ठंडे दिमाग से सोचना कि मैथमेटिक्स क्यों स्टार्ट किया था, क्या रीज़न था, क्या पर्पस था। वो पर्पस अगर अच्छा था तो अभी भी मौका है, बहुत अच्छा कर सकते हो। और उसमें लगता है कि ज़रूरत है यहाँ पे, तो अभी रेगुलर बैचेस स्टार्ट हुई हैं 2 दिसंबर से, हर एग्जाम्स के लिए आप जुड़ सकते हो, अच्छे से मैथमेटिक्स को एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट एंड टेक केयर। ओके, बाय।